नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब साथियों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने धियाई टेस्ट सीरीज के करंट अफेयर के जनवरी से सितंबर मंथ के 75 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। साथ में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। क्वेश्चन नंबर 76 में निम्नलिखित में से किस एक क्रिकेटर ने पुस्तक विनर माइंडसेट लिखी थी। तो विनर माइंडसेट बुक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए शेन वॉटसन, ऑप्शन नंबर बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी विल स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी सौरभ गांगुली। किसने लिखी थी? तो ये विनर माइंडसेट बुक लिखी थी 76 का ए हो जाएगा शेन वॉटसन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है, 77 में पूछा गया है कि मई 2024 में जोस राउल मुलिनो किस मध्य अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और साथियों, ऑप्शन नंबर ए सुरीनामा, ऑप्शन नंबर बी पनामा, ऑप्शन नंबर सी वेलिज, ऑप्शन नंबर डी ग्वाटेमाला। तो किस देश के बने हैं ये बने हैं साथियों पनामा। तो यहाँ पे हो जाएगा जोस राउल मुलिनो, ये है पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 78 क्वेश्चन है कि जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोझिकोड केरल में, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो कहाँ होगा ये साथियों है 78 का ए हो जाएगा, और ये है कोझिकोड केरल को, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन है कि जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में टैग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। किस शहर को किया गया है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का बी श्रीनगर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। तो भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट बनी है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीएससी के साथियों फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर ए प्रियंका देसाई, ऑप्शन नंबर बी भावना मलिक, ऑप्शन नंबर सी अनामिका राजीव, ऑप्शन नंबर डी साधना राव। तो कौन सा है सही है इसमें? 80 का डी हो जाएगा अनामिका राजीव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 81 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 81 है जून 2024 में, जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे स्थान जो लोकेशन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए पुणे में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में। कहाँ पे है ये साथियों है आपका हैदराबाद में। तो 81 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और 82 में पूछा गया है जून 2024 में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो बड़ा ही फेमस हुआ था। तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कनाडा में, ऑप्शन नंबर बी यूएसए में, ऑप्शन नंबर सी इटली में, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया साथियों इटली में किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, इटली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है कि जून 2024 में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी जापान में, और ऑप्शन नंबर डी जो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया था? ये किया गया साथियों आपका स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 84 क्वेश्चन देखते हैं, और 84 में लिखा है जून 2024 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार यहाँ पे सत्य है। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन है। तो साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी से पूछे जाते हैं आजकल। तो इस सूचकांक में आइसलैंड जो है शीर्ष स्थान पे है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 116वां स्थान है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल यूपीपीएससी में पूछे जा रहे हैं, ये ट्रेंड है नया।
तो साथियों तो ये हो जाएगा आपका सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर 85 है। जून 2024 में चीन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए दुनिया के 24 देशों का जो नौसैनिक अभ्यास हुआ रिम्पैक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन नंबर ए हवाई यूएसए में, ऑप्शन नंबर ए जो है हवाई यूएसए में हुआ था। और फ्रेंड्स इसके बाद जो है एक सेकंड साथियों, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। जून 2024 में उत्पन्न खतरे के लिए कौन सा हुआ इसमें? तो ये इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए हवाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डरबन दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी कंपाला, ऑप्शन नंबर डी मनीला फिलीपींस में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हवाई यूएसए में। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है। और 86 नंबर क्वेश्चन में जो बात किया गया है वो बात किया गया है कि जून 2024 में परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किस समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? कौन समिति गठित की है? ऑप्शन नंबर ए राधाकृष्णन समिति, ऑप्शन नंबर बी गावा समिति, ऑप्शन नंबर सी गुलेरिया समिति और ऑप्शन नंबर डी राव समिति। तो साथियों 86 का यहां पे हो जाएगा ए राधाकृष्णन समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक या लेखिका को उनकी साहित्यिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो पेन पिंटर पुरस्कार किसको प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए भूपिंदर बब्बल को, ऑप्शन नंबर बी अनुति राय को, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ पंगल को, ऑप्शन नंबर डी बीसी घोष को। तो किसको? तो साथियों 87 का बी हो जाएगा अनुति राय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं साथियों, और 88 क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसको देखते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है? तो 100वां देश कौन सा बना हुआ साथियों? ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी पेरू, ऑप्शन नंबर सी पराग्वे, ऑप्शन नंबर डी बोलिविया। कौन सा देश बना है वो साथियों? पराग्वे। और 101वां देश कौन बना है? वो साथियों नेपाल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में निम्नलिखित में से मध्य एशियाई देशों में से किस एक ने हिजाब तथा इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा देश था वो 89 का? तो ऑप्शन नंबर ए किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी तजिकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान। तो कौन सा देश है 89 का? हो जाएगा बी तजिकिस्तान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 का जो हो जाएगा साथियों 90 का जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम। तो ऐसे क्वेश्चन साथियों यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये है ऑप्शन नंबर ए अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी पनामा, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। कौन सा देश हो जाएगा? मैक्सिको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन है। 91 में जून 2024 में किस देश के किसानों के तीखे विरोध के पश्चात पशुधन पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया गया है, तो कहां किया गया है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील में, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। तो कौन सा देश है वो साथियों? है न्यूजीलैंड। 91 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92 बड़ा अहम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु सुनील मेहता समिति, तो सुनील जो मेहता है समिति है का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए व्हाइट लेवल एटीएम के शुल्क संचालन संरचना हेतु, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट के पर्यावरण प्रदूषण जांच हेतु, ऑप्शन नंबर सी एक देश एक चुनाव हेतु, या फिर ऑप्शन नंबर डी शेयर मार्केट के समीक्षा हेतु। तो इसका जो गठन किया गया था ये साथियों व्हाइट लेवल एटीएम के शुल्क संचालन हेतु। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 93 क्वेश्चन नंबर 93 है। जुलाई 2024 में वर्ल्ड लीडर समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया था? तो ये समिट ऑप्शन नंबर ए लंदन यूके में, ऑप्शन नंबर बी पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई भारत में, ऑप्शन नंबर डी क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में। तो साथियों इसका आयोजन किया गया था वर्ल्ड लीडर समिट 2024 का, वो है लंदन यूके में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जुलाई 2024 में नाटो के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी दुबई में, ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर डी वर्सा में। तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था साथियों। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सी महिला पैरा तैराक इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की तैराक बनी है? ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन भी पीछे से पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुधा अय्यर, ऑप्शन नंबर बी वीना मलिक, ऑप्शन नंबर सी जिया राय, ऑप्शन नंबर डी दीप्ति मलिक। कौन सही है इसमें? तो साथियों इसमें सही है जिया राय। ठीक है, तो जिया राय। आगे बढ़ते हैं और 96 की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जुलाई 2024 में मंडिस माया किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो इस टाइप क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछा जाता है। तो मंडिस माया, तो साथियों किस देश की बनी है ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी यूएई और ऑप्शन नंबर सी जो है दक्षिणी अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। तो किसकी बनी है ये बनी है साथियों दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 97 का जो है क्वेश्चन है इसको देखते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। देखिए साथियों जुलाई मंथ के जितने भी, जून से लेकर सितंबर मंथ के जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सिट्रो को परीक्षण किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा सकता है और यह है साथियों चाइना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 98 क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको थोड़ा देखते हैं। 98 में कहा गया है जुलाई 2024 में टाइम मैगजीन एवं डेटा कंपनी स्टैटिक्स द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली विश्व की 500 कंपनियों की सूची जारी की गई, जिसमें प्रथम स्थान कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर ए विप्रो, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ऑप्शन नंबर डी अमेजन। तो कौन सा रहा? तो 98 का जो हो जाएगा साथियों वो है डी स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन है साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई यानी एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो एससीओ का जो 10वां पूर्ण सदस्य बना है, ऑप्शन नंबर ए बेलारूस, ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी इराक। तो कौन सा बना है? बेलारूस। तो बेलारूस 10वां पूर्ण सदस्य बना है एससीओ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 100 है। 11 जुलाई 2024 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इस वर्ष जनसंख्या दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन थी। ये भी सही है। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है तो दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपका यूपीएससी से पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। 101वां जुलाई 2024 में जारी एक वक्तव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ आगे बढ़ते हैं और 102 में जुलाई 2024 में दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित किस भारतीय को अपना मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? 102 का साथियों हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए अनंत कुमार, ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर डी अमिताभ बच्चन। किसको किया गया है? 102 का ए हो जाएगा अनंत कुमार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों हम लोग यहाँ पे 103 की तरफ चलते हैं और 103 में पूछा गया है कि जुलाई 2024 में BBVA कोलंबिया द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया गया है? तो किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए IMF, ऑप्शन नंबर बी IFC, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक और ऑप्शन नंबर डी ADC। तो किसके साथ? तो साथियों किया है वो है IFC। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 104 है। जुलाई 2024 में
निर्माण श्रमिकों एवं मजदूरों को आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक बसेरा योजना का शिलान्यास किया गया है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो श्रमिक बसेरा योजना का शिलान्यास किया गया है ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो किस राज्य में? वो साथियों गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ पुरावस्तु की अवैध तस्करी को रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो यूएसए इसका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो सांस्कृतिक संपत्ति समझौता यूएसए के साथ किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जुलाई 2024 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा केरल के दक्षिणी पश्चिमी तट के वैज्ञानिकों द्वारा स्कॉलस हीमा नामक एक प्रजाति की खोज की गई है। ये क्या है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए एक सींग वाला मेढक की प्रजाति है, समुद्री घोड़े की प्रजाति है, सी छिपकली की प्रजाति है, या डॉग फिश शार्क की प्रजाति है। तो ये हो जाएगा साथियों 106 का डी डॉग फिश शार्क की प्रजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 107वां क्वेश्चन नंबर 107 है और 107 में जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस योजना की शुरुआत वाराणसी में की गई है, बिल्कुल सही है। इसका जो स्टार्ट किया था टाटा पावर सोलर लिमिटेड द्वारा इसको शुरू किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो साथियों तो आपके ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे 1 और 2, तो सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 108 है कि अगस्त 2024 में निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा एक बिजली उत्पादन हेतु पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का प्रथम टाइगर रिजर्व बन गया है? तो कौन सा बन गया है साथियों? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी पेरियार टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी दुधवा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो ये हो जाएगा साथियों 108 का बी पेरियार टाइगर रिजर्व। तो साथियों खासकर जून से लेकर सितंबर तक का मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसको आप अच्छे से तैयार किएगा, जितने भी क्वेश्चन मिले इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109 है और 109 में आपसे क्या बात किया गया है? वो अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों वो है गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध नगर में और ऑप्शन नंबर डी मेरठ में। तो कहाँ किया गया है, किस जिले में? तो साथियों इसका आंसर आप बताइए मुझे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये साथियों किया गया है आपका गाजियाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और साथियों 110 क्वेश्चन नंबर 110 में देखते हैं। और अगस्त 2024 में इस क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, तो इसको आंसर आप देख लीजिएगा, कुछ गलत होगा तो मैं इसको देखता हूं। ठीक है, 110 में देखते हैं अगस्त 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक छात्र को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नकद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो नकद सहायता राशि भेजने वाला जो पहला राज्य बना है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो ये साथियों है आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 अगस्त 2024 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। तो इस संबंध में निम्नलिखित युग में कौन सही है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो नंज नारायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। काजू वैली पक्षी अभयारण्य ये साथियों केरल में नहीं है, ये केरल नहीं तमिलनाडु में है। ये आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 से हो जाएगा। तो साथियों इसमें निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक बेमेल है? तो बेमेल, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बता देता है इसमें कौन सा गलत है। बेमेल बात कर रहा है तो बेमेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तो केवल 2। तो ऐसे क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद साथियों जो है 112 नंबर है, सितंबर 2024 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य में स्थित आंध्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ विरासत
पर्यटन गांवों का पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो ये हो जाएगा साथियों मणिपुर में। ठीक है, जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन ये है साथियों करंट का, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया के तीसरा सबसे पावरफुल देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी मालदीव, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। तो किसको? जापान को। आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में FSSAI द्वारा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के दौरान जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने लगातार दूसरी वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने स्थान किया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कौन सा राज्य है वो? केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है कि 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालना दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो वह है साथियों तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें बात किया गया सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय पहलवान गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट में जीत दर्ज करने वाला पहला भारतीय पहलवान बना है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए राहुल दहिया, ऑप्शन नंबर बी संग्राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी योगेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर डी आशीष धनखड़। तो कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर बी संग्राम सिंह। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो वैदिक 3D संग्रहालय जो बनाने की घोषणा की गई है साथियों, तो कहाँ की गई है? ये साथियों किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में अगस्त 2024 में भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट नमन का? ऑप्शन नंबर ए सेना के जवानों को अवकाश को सुगम बनाने के लिए, सेना में चिकित्सा सेवा को सुगम बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सेना में प्रमोशन संबंधित सेवाओं को सुगम बनाने के लिए। नहीं, किया गया है ऑप्शन नंबर डी डिफेंस पेंशनरों को पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए। तो ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट नमन जो है डिफेंस जो है जो हमारे रक्षा क्षेत्र में जो काम करते हैं तो उसकी जो पेंशन मिलती है उनसे संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये शुरू किया गया है प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगस्त 2024 में, तो अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापट्टनम में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जल अवतरण किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS शत्रुघ्न, INS अजातशत्रु, INS अरिहंत S3, INS मृत्युंजय। तो इसका नाम है साथियों INS अरिहंत S3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120वां है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस एक ने नैसकॉम के चेयरमैन के रूप में राजेश नंबियार का स्थान ग्रहण किया है? तो नैसकॉम के चेयरमैन कौन बने हैं अभी? तो वह हैं सरला प्रेम जी, सिंधु गंगाधरन, ऑप्शन नंबर सी विजयंता घोष, ऑप्शन नंबर डी राजेश चौधरी। तो वह है साथियों सिंधु गंगाधरन। ठीक है, 121वां क्वेश्चन देखते हैं और इसमें है कि अगस्त 2024 में फतेह मही मोहजेरनी किस इस्लामिक देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है? वो ऑप्शन नंबर ए कुवैत, ऑप्शन नंबर बी ओमान, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरबिया, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो वह है साथियों ऑप्शन नंबर डी ईरान में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं उभरती प्रौद्योगिकी पर वैश्विक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती जो टेक्नोलॉजी पर वैश्विक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी पुणे में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। तो ये कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक केवन परेख को किस जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य जो वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये किया गया है साथियों ऑप्शन नंबर ए एप्पल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में सितंबर 2024 में वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले किस भारतीय फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद को
जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए माइक पांडे, ऑप्शन नंबर बी सुनीता नारायण, ऑप्शन नंबर सी नंदिता जोशी, ऑप्शन नंबर डी बद्री एम विशाल। तो किसको बनाया गया है? माइक पांडे को बनाया गया है। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया है? तो किस भारतीय को? ऑप्शन नंबर ए सुरेश प्रभु, ऑप्शन नंबर बी अरुण कृष्णन को, ऑप्शन नंबर सी हीरालाल चौधरी, ऑप्शन नंबर डी शिवराज सिंह चौहान। तो ये हो जाएगा सुरेश प्रभु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 126वां, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आर गवई को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, 127 का, जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। तो ये क्या थी? ये साथियों ख्याल गायक थे, तबला वादक थे, बांसुरी वादक थे, सितार वादक थे। तो उस्ताद राशिद खान साथियों ये ख्याल गायक थे। 128वां क्वेश्चन है और इसमें बात किया क्या सही है पूछा गया है। तो सही देखते हैं क्या है। 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के लिए एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का प्रथम पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 128 का केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर रवि कुमार ने दृष्टि 10 स्टारलाइनर का अनावरण किया है। ये क्या है? ये है नेविगेशन सैटेलाइट है, स्वदेशी निर्मित मानव रहित हवाई यान है, एंटी मिसाइल प्रणाली है या एंटी रडार प्रणाली है? ये है साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी निर्मित मानव रहित हवाई यान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं और जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण शहर स्वच्छता रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 2 शहर संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित किए गए हैं? कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर ए सूरत इंदौर, ऑप्शन नंबर बी वडोदरा इंदौर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल इंदौर, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु और इंदौर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत और इंदौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने जंगली कुत्तों के परिवारों के लिए एक संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की? तो कौन सा राज्य है वो? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 132 है। फरवरी 2024 में क्वाड समूह के किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? कौन सा देश है क्वाड बिल पारित किया है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो यूएसए ने पारित किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 33 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सारे क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप वीडियो को बार बार देखिएगा और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि की खेती और वनीकरण के माध्यम से प्रवृत्ति करने के लक्ष्य वाली पहली ग्रो को शुरू करने की घोषणा की गई? किसने किया है? कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, नाबार्ड ने, राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश के जीडीपी में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 9.2%, ऑप्शन नंबर बी 8.2%, ऑप्शन नंबर सी 8.7%, ऑप्शन नंबर डी 9.8%। तो वही हो जाएगा 9.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 135 में मार्च 2024 में इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यानी RLV से जुड़े तीसरे मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए गरुड़, ऑप्शन नंबर बी पुष्पक, ऑप्शन नंबर सी बाज और ऑप्शन नंबर डी जटायु। तो ये हो जाएगा पुष्पक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो वो कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो ये बन गया है झारखंड। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में किस देश की क्रिस्टीना
प्लिस्कोवा ने यह खिताब जीता है। कौन से देश की रहने वाली हैं? क्या फ्रांस की, दक्षिण अफ्रीका, चेक गणराज्य, इटली? तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। ठीक है। मार्च 2024 में ओपन एआई द्वारा किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, टीसीएस। तो किसके साथ की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ की गई है साथियों। 139 क्वेश्चन है, इसमें बात की गई है मार्च 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है? तो तेंदुए सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? वह ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। 140 में अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के विंझगम पोर्ट के भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पोर्ट कहाँ पे है? केरल में, तेलंगाना में, गुजरात में, तमिलनाडु में। कहाँ पे है? ये केरल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। तो साथियों हम लोग 141 क्वेश्चन देख रहे हैं। और 141 में अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया गया? तो समलैंगिक जो संबंध है तो इसको अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी इराक में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब में। तो ये इराक में पारित किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का संचालन किया गया है? तो कौन सा किया गया है, किसके द्वारा? वो साथियों सीधी सी बात है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में दूरदर्शन चैनल डीडी किसान द्वारा भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया गया है? तो दूरदर्शन चैनल डीडी किसान द्वारा भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी भूमि और यहाँ पे जो कूट के हिसाब से है तो कृषि सही है, भूमि सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पे केवल आपका 143 का सी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो है 144 है, मई 2024 में किस देश द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने हेतु फ्री फायर नामक एक लघु जलवायु उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है? कहाँ किया गया? चीन में, रूस में, भारत में, यूएसए में। कहाँ किया गया है? यूएसए में। 145 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2024 में देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वो है ऑप्शन नंबर ए शक्तिबाण, ऑप्शन नंबर बी गॉन्डीव, ऑप्शन नंबर सी जो है अग्निबाण और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मास्त्र। ये हो जाएगा अग्निबाण। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये हम लोग चल रहे हैं 146 क्वेश्चन नंबर में। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखक को उनके द्वारा लिखित उपन्यास कैरोस के लिए वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए जेनी एपनबैक को, ऑप्शन नंबर बी टिम बेलन को, ऑप्शन नंबर अजी हेज डिसूजा को, ऑप्शन नंबर डी जस्टिन चोंग को। किसको बनाया गया है? जेनी एपनबैक को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 147 है कि मई 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता अभिनेत्री को महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ी होने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से, तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से बनाया गया है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है विद्या बालन, अक्षय कुमार, शबाना आजमी, अनुष्का शर्मा। तो ये है शबाना आजमी। ठीक है। तो 148 है कि जून 2024 में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? वह है बोलिविया, पेरू, ब्राजील, उरुग्वे। कौन सा देश है? वह है ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं साथियों। और ठीक है आगे बढ़ते हैं। और जून 2024 में आधुनिक युद्ध में क्रांति लाने के उद्देश्य के साथ किस देश ने विश्व का पहला मानव रहित सैन्य प्रणाली शुरू किया है? तो मानव रहित सैन्य प्रणाली कहाँ पे होगी जहाँ पे युद्ध हो रहा हो बहुत ज्यादा? वो है साथियों रूस में, यूएसए में, यूके में, यूक्रेन में। तो वो कहाँ पे? यूक्रेन में है। ठीक है। ऑप्शन बी डी यूक्रेन। जून 2024 में सांग्रीला वार्ता एवं एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण, तो 21वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? वो साथियों ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी थाईलैंड में, ऑप्शन बी डी लाओस में। तो वो हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है।
तो ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो पहली बात, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ वहाँ पे क्विक रिवीजन सीरीज भी चल रही है, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछ सकती हैं तो उसको मैं आपको भेज देता हूँ वहाँ पे क्लिप। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। साथ में एक वीडियो पे नए आए हैं तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।